हेलो दोस्तों, टारगेट टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। ट्रेन से संबंधित किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, यहाँ पे स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो कहते हैं दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसके दो व्युत्पन्न फार्मूले और हैं दोस्तों। ये भी कह सकते हैं दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक और यहां पे कह सकते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय। है एक ही फार्मूला, उसके दो व्युत्पन्न फार्मूले। बस एक फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, स्पीड को कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 5/18। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बताइए। यह भी कह सकते हैं, एक ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी यूनिट मीटर प्रति सेकंड कहेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 18 से 4 टाइम्स, और ये 4 का मल्टीप्लाई 5 से, तो क्या कहेंगे यहां पे, 20 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, यहां पे ये भी कह सकते हैं दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो क्या कहेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करते। जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए कहा दोस्तों, 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। ये तो 15 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो क्या कहेंगे, 15 × 18/5, और इसकी यूनिट कहेंगे दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 3 टाइम्स और 3 का मल्टीप्लाई 18 से, तो ये आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, इनकी आवश्यकता जरूर पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहला पॉइंट बताया, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 का मल्टीप्लाई करती। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। आगे बात करें औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो औसत चाल का फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय। क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक और फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, एवरेज स्पीड का 2ab/a+b। इस फार्मूले की कंडीशन है दोस्तों, डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। इस फार्मूले पर क्वेश्चन जरूर पुटअप होते। जैसे मैंने कहा दोस्तों, एक ट्रेन कानपुर से लखनऊ 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट कर आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। तो क्या कहेंगे दोस्तों,
2ab अपॉन a प्लस बी। और ये कंडीशन भी याद रखिएगा दोस्तों, डिस्टेंस से क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कानपुर से लखनऊ गए और वापस आए, ये बताइएगा दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं। एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा दोस्तों, एक ट्रेन कानपुर से इलाहाबाद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वापस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, पूरी यात्रा के दौरान उस ट्रेन की औसत चाल बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2ab अपॉन a प्लस बी। आइए पुटअप करते हैं 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि a किसको मानो, b किसको मानो। और ये बताइएगा a प्लस बी, ये बताइएगा 30 और 45 जोड़ेंगे आ जाएगा 75। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 से काटेंगे 5 बार और 15 से काटेंगे 3 बार और 5 से काटेंगे 6। ये बताइएगा इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 6 से 18, 18 का मल्टीप्लाई 2 से 36। आंसर क्या होगा दोस्तों, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अब यहां पे ट्रेन से जो जुड़े हुए क्वेश्चन है, पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जब कोई ट्रेन पटरी के बगल में खड़े कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या इसकी जगह कोई पेड़ भी हो सकता है दोस्तों, या इसकी जगह कोई सिग्नल का खंभा भी हो सकता है। तो इन परिस्थितियों में ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति को क्रॉस करती है, तो याद रखिएगा दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई को मानते हैं, दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई पुटअप करते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, यहां पे ट्रेन रनिंग में है लेकिन व्यक्ति कैसा है दोस्तों, स्थिर, स्टैंडिंग मोड में। तो याद रखिएगा, जब कोई ट्रेन स्थिर व्यक्ति को क्रॉस करती है, तो याद रखिएगा दोस्तों दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई रखते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों, एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 मीटर लंबी ट्रेन पटरी के बगल में खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। एक बार फिर रिपीट कर दे दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 मीटर लंबी ट्रेन पटरी के बगल में खड़े किसी व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। यह भी हो सकता है किसी पेड़ को, या यह भी हो सकता है किसी सिग्नल के खंबे को। यह कंडीशन याद रखिएगा फर्स्ट है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक खासियत और याद रखिएगा दोस्तों, इस चैप्टर में फॉर्मेट हम लोग स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में रखेंगे और डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड में। वो तो क्वेश्चन की परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, इनकी यूनिट का ही महत्व है।
सेम फॉर्मेट पे होगा तभी यहां पे आप वैल्यू पुटअप कर पाएंगे और आपका कैलकुलेशन करेक्ट होगा। इसका मतलब याद रखिएगा, अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है तो डिस्टेंस किलोमीटर में रखोगे और टाइम आवर में रखोगे, और अगर यहां पे स्पीड मीटर प्रति सेकंड में रखते हो तो डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में। आइए समझते हैं। ये बताइएगा, स्पीड है ट्रेन की 72, लेकिन हम लोग यहां पे किस पे रखेंगे दोस्तों? मीटर प्रति सेकेंड में। जैसा कि मैंने बताया था, मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्टेंस की जगह याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेन की लंबाई रखते हैं, और ट्रेन कितने मीटर लंबी है दोस्तों? 300 मीटर लंबी है, और क्रॉस करने में लगा समय t। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 से काटेंगे 4 टाइम्स, और ये 4 × 5 20, और ये याद रखिएगा ये आ जाएगा 15 सेकेंड। t बराबर क्या कहेंगे? 15 सेकेंड, और यही इसका आंसर होगा। अब हम सेकेंड कंडीशन को समझते हैं। सेकेंड कंडीशन में जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, अब प्लेटफॉर्म की जगह दोस्तों पुल भी हो सकता है, सुरंग भी हो सकती है, गुफा भी हो सकती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तब दूरी की जगह याद रखिएगा दोस्तों ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़कर रखते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सेकंड कंडीशन यहां पे बस केवल ध्यान देना है, जब प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहां पे दूरी की जगह क्या करेंगे दोस्तों? ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को आपस में जोड़कर रखें। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। मैंने कहा 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 400 मीटर लंबी ट्रेन चौवन किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 400 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में क्रॉस करेगी? आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मैंने बताया था दोस्तों यहां पे फॉर्मेट स्पीड को मीटर प्रति सेकेंड में और डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकेंड में पुटअप करते। आइए ये देखिए स्पीड ट्रेन की है 54 और यहां पे हमको आवश्यकता है मीटर प्रति सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। आगे ये डिस्टेंस की जगह क्या रखेंगे दोस्तों? तो याद रखिएगा डिस्टेंस की जगह ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को आपस में जोड़ के रखेंगे। ट्रेन यहाँ पे दी गई है 400 मीटर और प्लेटफॉर्म है 200 मीटर, तो 400 + 200 क्या कहेंगे दोस्तों? 600, और लगने वाला समय हमसे पूछा गया। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 से काटेंगे 54 3 टाइम्स। ये देखिएगा 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15, और 15 को काटेंगे, ये बताइएगा आ जाएगा t बराबर 40 सेकेंड। ये इसका आंसर होगा। बस पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, मैंने अभी बताया यहां पे प्लेटफॉर्म हो या पुल की बात, तब दूरी की जगह याद रखिएगा दोस्तों यहां पे ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई।
अभी देखिए दोस्तों, यहां पे एक वस्तु रनिंग में है और दूसरी वस्तु स्थिर मोड में। ये बताइए, अगर ट्रेन दौड़ रही है लेकिन जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों स्थिर ही तो कहेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, पहली कंडीशन में भी बताया था कि ट्रेन रनिंग होगी लेकिन व्यक्ति कैसा होगा, स्थिर मोड पे होगा। पेड़ भी हो सकता है स्थिर मोड पे, अब ऐसा तो नहीं कहोगे पेड़ रनिंग में हो जाएगा दोस्तों। अब यहां पे आगे समझते हैं। अब याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे जब दोनों ही रनिंग में हो तब क्या करेंगे। तब यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, अगर दोनों ही रनिंग में हो, यह भी कह सकते हैं ट्रेन दौड़ रही है और पटरी के बगल से व्यक्ति दौड़ रहा है, हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसकी ओर आ रहा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। याद रखिएगा स्पीड की जगह दोस्तों रिलेटिव स्पीड रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक चाल, और ये कब रखेंगे, जब दोनों रनिंग में। याद रखिएगा यहां पे अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में है दोस्तों तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल समझिएगा, मैंने कहा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन चल रही है, पटरी के बगल में व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब यहां पे व्यक्ति भी रनिंग में है और ट्रेन भी रनिंग में है और सेम डायरेक्शन की बात की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे सेम डायरेक्शन की बात अगर की जाए तो याद रखिएगा मैंने क्या बताया था, यहां पे रिलेटिव स्पीड अप्लाई करेंगे और रिलेटिव स्पीड बताया था सेम डायरेक्शन में क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। 25 माइनस 5 क्या कहेंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही रिलेटिव स्पीड होगी। हाँ, अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात की होती, अपोजिट डायरेक्शन की बात की होती तो याद रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में मैंने बताया था क्या दोस्तों, आपस में जुड़ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपस में दोस्तों जुड़ जाएगा। तो अगर यही अपोजिट कंडीशन होती तो 25 प्लस 5 क्या कहते दोस्तों, 30 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड होती है। 2 पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब यहां पे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन, हम लोग इससे जुड़े हुए देखते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैंने कहा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने सेकंड में क्रॉस करेगी। बात को समझिएगा। देखिए ट्रेन भी रनिंग में है और व्यक्ति भी रनिंग में है, तो याद रखिएगा दोस्तों स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसा कि आप लोग फार्मूला जानते ही हैं। लेकिन स्पीड की जगह अब हम लोग रिलेटिव स्पीड पुटअप करेंगे और रिलेटिव स्पीड पे मैंने बताया था अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। 40 की स्पीड से ट्रेन है
और 4 की स्पीड से व्यक्ति है। तो ये बताइएगा सेम डायरेक्शन में 40 माइनस 4 यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन हमको यहां आवश्यकता है मीटर प्रति सेकंड में रखने की। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में रखेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखते हैं, डिस्टेंस की जगह याद होगा यहां पे बताया था ट्रेन की लंबाई को पुटअप करेंगे, और ट्रेन की लंबाई है कितनी दोस्तों, 300 मीटर, और लगने वाला समय t। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 18 से काटेंगे 36 2 टाइम्स, और देखिएगा 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10, इसका मतलब t बराबर क्या आ गया दोस्तों, 30 सेकेंड। यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, जैसा कि आप लोग जानते हैं रेलवे का एग्जाम है, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 ट्रेनें हैं। 180 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 ट्रेनें हैं। समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमशः, याद रखिएगा दोस्तों, विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अब समझिएगा दोस्तों, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह दोस्तों हम लोग रिलेटिव स्पीड रखेंगे। हमने अभी इसकी चर्चा की। दोनों ही ट्रेनें कैसी हैं, रनिंग मोड में, और जब दोनों ही ट्रेनें रनिंग मोड में होंगी तो याद रखिएगा रिलेटिव स्पीड पुटअप करेंगे। और यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्या कहा था, दोनों को जोड़कर रखेंगे। तो ये बताइएगा 65 और ये 70 और ये 50, 120 और किस में होगा दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटे में होगा। और इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। और डिस्टेंस की जगह याद रखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, मिलने, यानी कि कह सकते हैं ये इस स्थिति में हो, और मिलने के कितने, तो याद रखिएगा मिलने का मतलब क्या है, दोनों ट्रेनों की लंबाई को आपस में प्लस करेंगे। और ये बताइएगा 180 120, ये बताइएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 मीटर, और लगने वाला समय t सेकेंड। ये पॉइंट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 समझ गए होंगे, ठीक। अब ये 6 से काट लेते हैं। 6 से काटेंगे 3 टाइम्स और 6 से काटेंगे 2 टाइम्स। ये देखिएगा 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10, ये कट गया। और ये बताइएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, t बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 सेकेंड। यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा दूरी की जगह दोनों ट्रेनों की लंबाई आपस में जोड़कर ही रखेंगे, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो। दूरी की बात कर रहा हूं दोस्तों, दूरी की जगह यहां पे याद रखिएगा प्लस में ही करेंगे। मैं रिलेटिव स्पीड की बात नहीं कह रहा हूं। रिलेटिव स्पीड में तो मैंने आपको बता दिया, सेम डायरेक्शन में होगा तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो प्लस। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं, लेते हैं।
आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। मैंने कहा दो बराबर लंबाई की ट्रेनें हैं, एक 65 की स्पीड से और एक 85 की स्पीड से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। मिलने के 6 सेकंड बाद एक दूसरे को पार करती हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताइए। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह दोनों को प्लस करेंगे और रिलेटिव स्पीड है, और ये बताइएगा 65 85 150 इंटू 5/18 समझ रहे होंगे मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, और दूरी 2x अपॉन और लगने वाला समय 6 से काटेंगे 3 टाइम्स। अब इसको हम लोग ये सभी लोग समझ रहे होंगे। अब ये 3 से काटेंगे, ये आ जाएगा 50, ये 2 से काटेंगे 25 और 25 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 125 मीटर। यानी कि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है दोस्तों, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 125 मीटर होगी। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एक ट्रेन 80 की स्पीड से चलती है, तो एक ट्रेन 80 की स्पीड से चलती है तो कुछ दूरी को तय करने में 9/2 घंटे का समय लगता है। 80 की स्पीड से चलती है तो 9/2 घंटे का समय लगता है। उसी दूरी को किस स्पीड से चलें कि 4 घंटे का समय लगे। उसी दूरी को किस स्पीड से चलें कि 4 घंटे का समय लगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये देखिए पॉइंट लिखा उसी दूरी, इसका मतलब जो पहले दूरी थी वही बाद में दूरी। तो याद रखिएगा यहां पे दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है, और दूरी का फार्मूला सभी लोग जानते होंगे, स्पीड इंटू टाइम। क्या ये नहीं कह सकते हैं S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2? क्यों? क्योंकि दूरी कांस्टेंट है दोस्तों। देखिए S1 80 की स्पीड और लगने वाला समय 9/2 घंटे। S2 हमसे पूछा गया, मान लेते हैं x है और लगने वाला समय 4। सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काटेंगे 20 आ जाएगा और 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 9 से 90। x बराबर क्या होगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। नमस्कार।